हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे सीबीएसई क्लास 10 हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर 8 का सारांश, जिसका शीर्षक है कन्यादान, जिसके लेखक हैं ऋतुराज जी। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानेंगे। कवि ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ, यानी 1940 में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अंग्रेजी अध्ययन किया। ऋतुराज के अब तक के प्रकाशित काव्य संग्रह में पुल पानी में एक मरण धर्मा और अन्य, सूरत नीरद तथा लीला अरविंद प्रमुख हैं। ऋतुराज जी को कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार शामिल है। उन्होंने अपनी कविताओं में यथार्थ से जुड़े सामाजिक शोषण, विडंबनाओं को स्थान दिया। इसी वजह से उनकी काव्य भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज जी ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। फिर उनका पुत्र मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार ना सहना पड़े। इन्हीं सभी कारणों से माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं है। उसने सिर्फ अभी कुछ खुशियां ही देखी हैं और उन्हीं के सपने सजाए हैं। अर्थात जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड दुलार से पाला जाता है। परंतु विदाई के वक्त अचानक से वो बड़ी लगने लगती है और उसकी माँ उसे सही गलत समझाने में लग जाती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे ही उसकी अंतिम पूंजी हो। बच्चों, इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी को कन्या दान कर रही है। बेटी ब्याह के बाद पराई हो जाती है। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वो शादी के बाद दूसरे घर के सदस्य हो जाती है। उसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माँ ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में गहरी पीड़ा तो होती है। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे दान करते वक्त लगता है कि वो अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। कविता की पंक्ति है, लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बच्चों, इन पंक्तियों में लड़की अभी कहा गया है कि लड़की अभी सियानी नहीं हुई थी। इसका मतलब यह है कि हालांकि वो बड़ी हो गई थी, लेकिन उसमें अभी भी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वो इतनी भोली थी कि खुशियां मनाने तो उसे आता था, लेकिन ये नहीं पता था कि दुखों का सामना कैसे किया जाए। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधले तस्वीर की तरह थी या फिर किसी गीत के टुकड़े की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है
कि जब तक कोई अपने माता पिता को घर को छोड़कर कहीं और नहीं रहना शुरू कर देता है, तब तक उसका समुचित विकास नहीं हो पाता है। कविता है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में जाते जाते माँ ने अपनी बेटी की कई नसीहत दे रही है। माँ कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर इतना इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि असली सुंदरता तो मन की सुंदरता होती है। वो कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों को जोड़ने का है, ना कि अपने आप को और अन्य लोगों को दुख में जलाने का। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आखिर में माँ कहती है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है कि माँ उसे अब एक जिम्मेदार औरत की भूमिका में देखना चाहती है और चाहती है कि वो अपना लड़कपन छोड़ दे। दूसरा मतलब हो सकता है कि उसे हर संभव ये कोशिश करनी होगी कि लोगों की बुरी नज़र से बचे। हमारे समाज में लड़कियों की कमज़ोर स्थिति के कारण उन पर यौन अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में कई माएँ अपनी लड़कियों को ये नसीहत देती हैं कि वे अपने यौन को जितना हो सके दूसरों से छुपा कर रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।